तो भगवान की रसोई जो है वो है कुदरत ने जो हमें दिया, भगवान ने जो हमें दिया, उसको उसी फॉर्म में खा लेना, उसी रूप में खा लेने से फल, जी जैसे सर। सलाद, कोई चूल्हा पे नहीं चढ़ाया, कोई कुछ नहीं किया, हम्म। खा लिया, उसको धुलाया, साफ किया, खा लिया। शैतान की रसोई, जो हम चाउमीन खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, असल रूप तो खाते ही नहीं है, सीधा उल्टा रूप खाते हैं। इतना सॉस मिला देते, इतनी चीजें मिलाते, जी ऊपर जी बर्बाद। सर। स्वस्थ शरीर हमारे लिए एक ताज का काम करती है, और इस ताज को वही देख सकता है जो बीमार हो। सही मायने में हम अपनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन असलियत में हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए हमारा स्वस्थ शरीर, क्योंकि हमारा संसार इसी शरीर से है। और हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार लोकेश भारती जी। तो चलिए सीधा चलते हैं उन्हीं के पास। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सत्य सनातन और सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, और हाँ, कमेंट में जो भी आपके प्रश्न हो अवश्य पूछें। तो चलते हैं सीधा लोकेश भारती जी के पास। वेलकम सर। नमस्कार, मैं लोकेश भारती, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सत्य सनातन और सेहत पर। हमने सत्य पे भी बात की है, हमने सनातन पे भी बात की है। जी सर। कुछ ही की है, लेकिन की है। अब बारी सेहत की होनी चाहिए, क्योंकि सत्य और सनातन में सत्य पे खड़े रहना और सनातन को मानना, उसको अंगीकार करना बिना सेहत के संभव नहीं। बिल्कुल सर। तो सेहत पे आज पहला वीडियो है। मैं इसमें ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए 7 टिप्स बताऊंगा, सेहत के 7 टिप्स, बिल्कुल 7 सर। फार्मूला कह लीजिए, 7 सूत्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अगर इन 7 सूत्रों को, इन फार्मूला को, इन टिप्स को आपने, हमने, जिसने भी फॉलो किया, ऐसा बहुत ही कम, ऐसी बहुत कम आशंका होगी कि वह सामान्य चीजों से बीमार पड़े और उसे कोई बड़ी परेशानी हो, अगर उसने जीवन में इसे अंगीभूत किया, अंगीकृत किया। जी सर। बिल्कुल। उसमें ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, यह मेरे पत्रकारिता के काफी कई वर्षों के अनुभव का निचोड़ है। और उसके अनुसार, चूंकि मैंने कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की है, तो समझिए कि उनका निचोड़ जो है, मैं अलग अलग फील्ड के डॉक्टरों के निचोड़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहला है, आपके सेहतमंद होने, हमारे सेहतमंद होने का प्रमाण भी है, और अगर उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम आगे भी सेहतमंद रहेंगे। और शायद आपको सुनकर आश्चर्य हो कि इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है, मेरे अनुसार वह आता है आपकी 7 से 8 घंटे की गहरी और लगातार नींद। अच्छा। अगर कोई शख्स रात में कोशिश करे 9-10 तक सो जाए, और फिर उस हिसाब से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके उठे, लगातार और गहरी, और यह नींद जो बिना किसी दवा के हो, बिना किसी बीमारी के हो, बिना किसी समस्या के हो, और अगर ऐसा वह करता है, तो एक चीज तो नॉर्मली आप इससे निकाल सकते हैं कि उसको मानसिक परेशानी बहुत कम है। जी सर। दूसरा, कि उसकी जो दूसरी चीजें हैं शरीर में, दूसरे सिस्टम्स हैं, वो भी ऑलमोस्ट सही चल रहे हैं। आजकल तो पहली सर चीज, नींद ही बहुत कम आती है लोगों को। हाँ, तो इसीलिए बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। जी सर। जी सर। दूसरे नंबर पे आता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी कितना करते हैं, खास करके अपनी मांसपेशियों की मजबूती। योग भी सही है, वॉकिंग भी सही है, लेकिन अपने मांसपेशियों की मजबूती के लिए कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि एक मजबूत मांसपेशी ही हमारे कई अंगों का काम आसान करता है। अगर मजबूत मांसपेशी नहीं होगी, तो ये मान लीजिए कि हमारी तमाम अंगों पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मांसपेशियों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज, जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पुशअप्स, जी सर। महिलाओं के लिए जो मुफीद हो वो करें, लेकिन मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है।
तो दूसरा नंबर हो गया एक्सरसाइज। बिल्कुल। तीसरा नंबर हो गया कि हम सुबह की डाइट की शुरुआत कैसे करते हैं। जी सर। जो मैं अक्सर अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि सुबह में चाय तो हरगिज ना पिए खाली पेट। कॉफी भी ना पिए तो बेहतर है, बट चाय तो ना पिए खाली पेट। उसमें भी चीनी वाली चाय, दूध वाली चाय तो बहुत गलत है। जी सर। ये आपके सुबह सुबह उठते ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, उस दिन का समस्या खड़ी कर देता है। अब कई लोग कहते हैं इसके पीछे कि मैं तो कई सालों से चाय पीता आ रहा हूँ, कई वर्षों से मैं चाय पी रहा हूँ, मुझे समस्या नहीं होती। होती है समस्या। ये ऐसे है कि अगर किसी को पैर में चोट लग जाए और वो लिम्ब करके लंगड़ा के चलना शुरू कर दे तो उसको शुरुआत में दिक्कत होती है लंगड़ा के चलने में, लेकिन धीरे धीरे वो आदत में शामिल हो जाता है उनको, और फिर उस शख्स को लगता है मैं लंगड़ा के चल ही नहीं, मैं मतलब ठीक है, यही स्थिति मेरे लिए है, अब मुझे इसमें समस्या नहीं। मतलब उसमें तो वो एडजस्ट करने लगते हैं। तो कुछ समस्या अगर पनपती भी है इससे तो लोग जी कहता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। बिल्कुल। ये वही हो गया कि भाई तुम सांस ले रहे हो तो जिंदा हो, बाकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तो तीसरे नंबर की चीज हो गई कि सुबह का जो है हम क्या शुरू करते हैं। तो फिर सवाल उठता लेना क्या चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा, सामान्य पानी लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए सामान्य, नहीं गुनगुना पी लीजिए, नींबू डाल के ना पीजिए। अच्छा। लोग कहते हैं नींबू डाल के पीना, मैं मना करता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको कि नींबू पानी से गैस का इशू हो सकता है। तो मैं कहता हूँ नींबू पानी ना पिए नींबू पानी, आप नॉर्मल पीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए। फिर बात आती है खाए क्या सुबह में, तो मैं हमेशा से कहता रहता हूं अगर शुगर नहीं है तो एक सेब खा लीजिए, और अगर शुगर है तो सेब ना खाइए, सलाद खाइए। वैसे सलाद को मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं क्योंकि उससे शुगर स्पाइक नहीं करता है, अचानक से शुगर बढ़ेगा नहीं। सलाद फाइबर के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट का बढ़िया स्रोत है, सस्ता है और कई बार आपको फ्रेश भी मिल जाता है। तो तीसरे नंबर की बात हो गई है। चौथे नंबर पे आते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो उसका आधा हिस्सा कुदरती होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। एक प्लेट लीजिए, उसमें देख लीजिए कि आधा हिस्सा क्या है। जी सर। नेचुरल होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, अगर फल खाते तो फल होना चाहिए, जो भी कुदरती होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी इसमें तो नहीं बताया है, लेकिन मैंने लिखा है कि 3 तरह की रसोई होती है, एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई, एक शैतान की रसोई। जी सर। तो भगवान की रसोई जो है वो है कुदरत ने जो हमें दिया, भगवान ने जो हमें दिया उसको उसी फॉर्म में खा लेना, उसी रूप में खा लेने से। फल जैसे सलाद, कोई चूल्हा पे नहीं चढ़ाया, कोई कुछ नहीं किया, खा लिया, उसको धुलाया, साफ किया, खा लिया। दूसरे नंबर की रसोई इंसान की रसोई, थोड़ा सा पकाया, तेल वेल ज्यादा नहीं डाला, हल्का सा पकाया, साग को आप ऐसे पका सकते हो, सूप बना सकते हो ऐसे, वो इंसान की रसोई। शैतान की रसोई जो हम चाउमीन खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, असल रूप तो खाते ही नहीं है, सीधा उल्टा रूप खाते हैं, इतना सॉस मिला देते, इतनी चीजें मिलाते, ऊपर बर्बाद हो गया, तो शैतान की रसोई है। बिल्कुल। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पहले खुद पे लागू करना चाहिए। मैंने इनको अपने ऊपर लागू किया है, मैं नहीं खाता। अच्छा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के केस में नहीं, खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाता। खास करके पैक्ड आइटम, जंक फूड। जी सर। और इसी डाइट में एक और चीज ध्यान रखना है कि आधा हिस्सा कुदरती होना चाहिए, 1/4 हिस्से में आप चावल दाल जो लेते हो, और 1/4 हिस्सा खाली रखिए। अच्छा। पेट का भी या प्लेट का भी 1/4 हिस्सा खाली रखिए, क्योंकि खाने को पचने के लिए भी जगह चाहिए, अंदर में मूवमेंट होती है उसके लिए जगह चाहिए, और साथ में जो गैस्ट्रिक जूस होता है निकलता है पचाने के लिए, उसके लिए भी जगह चाहिए। तो हम क्या करते हैं, गर्दन तक खा लिया, उसके बाद एसिड रिफ्लेक्स करते हैं, डकार मारते रहते हैं, ये सही नहीं है। जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये हो गया चौथा। 5वें पे आते हैं, कोशिश करिए जितना जल्दी रात का खाना खा लो। सूर्यास्त से पहले खा ले तो सबसे बढ़िया, नहीं हो पाता है, ऑफिस का काम होता है, तमाम चीजें होती है, तो 7 साढ़े 7 तक निपटा दें। और पहले के खाने टाइम और में भी तो सर, पहले के टाइम में भी तो लोग सूर्यास्त से पहले ही खाना खाते। बिल्कुल, हमारे यहाँ परंपरा रही है, जैन धर्म में तो परंपरा है, अभी भी मारवाड़ियों में परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा है। जी सर। रात का खाना जितना जल्दी खा लेंगे, और सोने और खाने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए।
बिल्कुल। अगर उसके बाद भूख लगे, पानी पी लीजिए, क्योंकि कई बार भूख जो है वो पानी की होती है। प्यास तो होती है, भूख भी पानी की होती है। हमें लगता है कि भोजन की भूख है, हम भोजन कर लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। तो ये हो गया पांचवा। ठीक है, कि हमें जल्दी शाम में निपटा देना चाहिए खाना। ओके। छठा, खाने में वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक ही तरह की चीज खाए जा रहे हैं। एक सप्ताह में अगर हम 7 रंग की चीजों को, 7 रंग के सपने, 7 रंग के भोजन, सपने भी देखिए 7 रंग के, और 7 रंग के भोजन करिए, जिसमें कि लाल, हरा, नीला, पीला, उजला, काला सब हो। कोई चीज सलाद में हो, कोई चीज फल में हो, कोई चीज सब्जी में हो। तो जब आप उसको भी शामिल करेंगे तो आपको ज्यादातर चीजें, विटामिन, मिनरल की कमी नहीं होगी। तो ये हो गया छठा। यानी कि इवन की ये जो वैरायटी है, ये मिलेट्स में भी, यानी अनाज में भी हम अलग अलग, ज्वार, बाजरा, रागी ले, मक्का ले, चावल ले, गेहूं। गेहूं कम से कम खाइए। कभी करेंगे इस पे कि कितनी परेशानी हो रही है आजकल के गेहूं खाने से। जी जी सर, बिल्कुल लेकिन करेंगे। जिनको नहीं बनता है, ठीक है, आप गेहूं ले लीजिए थोड़ी मात्रा में, लेकिन बाकी अनाज को भी लीजिए। ये हो गया कि हमें अलग अलग वैरायटी की चीजें खानी चाहिए। छठा, पानी नहीं कम करिए। पेट में पानी जाते रहना चाहिए। दिन में 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर तक भी पानी चलेगा। अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है, किसी को किडनी या लीवर का इशू नहीं, या कोई ऐसी परेशानी इसमें डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो फिर नहीं, तो फिर डॉक्टर से पूछ के। अदरवाइज 2 से 2.5-3 लीटर, यानी कि 8-10 गिलास पानी तो पीना ही पीना चाहिए। कहते हैं ना कि चेहरे पे पानी कम हो गया है, तो चेहरे का पानी इसलिए कम हो गया, पेट में पानी कम जा रहा है। अच्छा। हम जो सलाद खाते हैं, फल खाते हैं, उसमें भी पानी है, 80-90% पानी है। तो इसलिए पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। 7वां और आखिरी, सेहत के 7 सूत्र में 7वां सूत्र, अपने शौक को, अपने मन की चीजों को तरजीह दीजिए, उसको पूरा करिए, जैसा भी शौक हो। अब कोई उल्टा सीधा कभी नहीं कह रहा बात, किसी को मारने का शौक हो तो मारपीट मत करिए, लेकिन जैसा शौक है, चाहे गीत संगीत कुछ भी करने का शौक है, मन का करिए। आप मन का करेंगे, चीजें, आपका जो मानसिक सेहत, आपकी मानसिक सेहत है, सही रहेगी। और उसी में एक और चीज है कि किसी से बात करने की इच्छा हो, जिससे कभी टेंशन हो गया, लेकिन होता है काश वो बात कर लेता या कर लेती, तो फोन लगा दीजिए, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो आज के लिए, सेहत के लिए ये 7 सूत्र, आगे भी करेंगे, सेहत पे वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। तो देखते रहिए सत्य, सनातन और सेहत। सेहत। नमस्कार। धन्यवाद सर।